गया शहर के हर्ष सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ब्लड बैंक कार्यक्रम को आयोजित किया गया। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी, वजीरगंज के विधायक बीरेंद्र सिंह, पूर्व एमएलसी शिक्षक के संजीव श्याम सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित हुए। इस मौके पर हर्ष सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के संस्थापक व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नवनीत निश्चल ने मुख्य अतिथि को अंग वस्त्र और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किए। ब्लड बैंक समारोह का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी के कर कमलों से दीप प्रज्वलित व फीता काटकर शुभारंभ किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए बिहार सरकार को नसीहत देते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था में बदलाव करने की बात कही है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। कि आज गया के इतिहास में और खास करके स्वास्थ्य के इतिहास में जब हर्ष हॉस्पिटल में खास करके ब्लड बैंक का उद्घाटन हो रहा है और हर्ष हॉस्पिटल वन इन ऑल है, यानी एक मैसेज में एक छत के अंतर्गत सारी सुविधाएं देने वाला शायद गया का ये पहला हॉस्पिटल है जिसकी बड़ी आवश्यकता थी। यहाँ पर बड़े लोग तो बाहर चल जाते हैं, साधारण लोग, गरीब लोग को ये सेवा नहीं मिलती है। इसलिए जब नवीन निश्चल बाबू ने हर्ष हॉस्पिटल खोल करके और ब्लड बैंक की सुविधा दी है तो हमको बड़ी खुशी हुई है और इनको बहुत धन्यवाद देते हैं। और गया वासियों का भी सौभाग्य है कि ऐसा हॉस्पिटल आज यहाँ पर खुला और उसका उद्घाटन हमारे ऐसे नाची छोटे साथियों से करवाए, इसके लिए हम उनको बड़े आभार देते समय पर कहते रहते हैं। रामायण में एक बात है कि सचिव मित्र अरु वैद्य जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर बेगई हो ही नाश। इस चीज़ को मैं समझता हूँ तो हम इस सरकार के ही कैसी हैं, इस गठबंधन के ही कैसी हैं। इसलिए कहीं कहीं छोटी छोटी बातें कहीं होती है तो हम विभाग आप लोगों के माध्यम से कह देते हैं। जैसे स्वास्थ्य सेवाओं की बात आती है तो उसके बारे में हमने कहा कि यहाँ पर चिकित्सक जो सरकारी होते हैं वो अस्पताल में तो जाते हैं या न जाते हैं आप लोग जानते हैं, लेकिन हमने यही देखा है एक नहीं दर्जनों हॉस्पिटल में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र है, वो लोग जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। इवन तक कि डिलीवरी केस को भी वो लोग रेफर कर देते हैं। ये एक बहुत गलत टेंडेंसी है जिससे गरीब लोगों को बड़ी घाटा होता है। अगर ये बात सरकार के नॉलेज में जाए आप लोगों के माध्यम से, सरकार अगर इसको सुधार दे तो गरीबों को बहुत फायदा हो सकता है। इसलिए हमने वैसा कहा कि सरकारी तंत्र में जो हमारे स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें सुधार की थोड़ी आवश्यकता है।